दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर दोनों ही एक से बढ़कर एक नौकरियां हैं। दोनों बहुत ही शानदार नौकरियां हैं और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट जितने भी होते हैं उन सभी का ड्रीम रहता है इन दोनों में से कोई ना कोई नौकरी। तो आज हम इन दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं, एक तो ये सारे पॉइंट जो आपको सामने लिखे हुए दिख रहे हैं और इसके सिवाय भी और बहुत सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब डिस्कस करेंगे। इनका कंपैरिजन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएं ताकि आप खुद चूज कर पाओ कि आपके लिए दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है। दोनों ही नौकरियां अच्छी हैं, दोनों में कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है कि कोई नौकरी खराब है या कुछ है। दोनों नौकरियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव होता है, सबका अपना अपना बिहेव होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को राजमा चावल पसंद है तो किसी को छोले चावल पसंद होंगे। इसी हिसाब से सारी चीजें हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप खुद जज करोगे कि आपके लिए कौन सी नौकरी बेटर है। मैंने खुद सीपीओ का भी पेपर दिया है, सीजीएल का पेपर दिया और मेरे खुद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दोनों ही डिपार्टमेंट्स में हैं, तो इसलिए मैं आपको अच्छे तरह से हर चीज बता पाऊंगा। और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको दोनों में से कौन सी बेटर लगती है और आपके लिए कौन सी नौकरी बेस्ट है। सबसे पहले दोनों के एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, दोनों का जो एग्जाम होता है, दोनों का ही पेपर एसएससी कंडक्ट करवाती है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी पेपर एसएससी कंडक्ट करवाती है और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए भी एसएससी ही पेपर कंडक्ट करवाती है। दिल्ली पुलिस के लिए होता है एसएससी सीपीओ और जीएसटी के लिए होता है एसएससी सीजीएल। दोनों में ही मतलब सीपीओ में भी दिल्ली पुलिस के सिवा और बहुत सारी नौकरियां होती हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। और एसएससी सीजीएल में भी जीएसटी इंस्पेक्टर के सिवाय बहुत सारी नौकरियां होती हैं, जैसे कि सीवीआई, इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री जैसी बहुत सारी नौकरियां होती हैं। तो जो दोनों का पेपर रहता है, दोनों का पेपर कुछ समय पहले तक तो कोई बहुत ज्यादा मेजर वेरिएशन नहीं होता था, लेकिन अब जो सीजीएल का पैटर्न है, सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है और सीपीओ का पैटर्न वही पुराने वाला चल रहा है। तो अब थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन काफी हद तक दोनों की तैयारी सेम है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल की तैयारी के साथ साथ आप सीपीओ को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सीपीओ में फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े से अलग होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो सीजीएल को अगर आप निकालना चाहो तो थोड़ा सा पेपर के लेवल में डिफरेंस है। तो बेटर ही रहता है कि आप हमेशा सीजीएल की तैयारी करो और सीजीएल की तैयारी के साथ साथ आप सीपीओ को, सीएचएसएल को, इन सबको अपना टारगेट बनाकर चलो। और आप में से जो भी लोग सीजीएल या इस लेवल के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना भाई, उनको मैं बुक दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, एक किताब है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। जैसे इंग्लिश की बुक है, ऐसे ही सिमिलरली आपको रीजनिंग की भी बुक मिल जाएगी, जीके की भी मिल जाएगी और मैथ्स की भी मिल जाएगी। यानी कि चारों सेक्शन की, जो आपके चारों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उन चारों की ये किताब मिल जाएगी। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और 2400 से भी ज्यादा आपको एमसीक्यू मिलेंगे इसमें। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है और इसमें आपको जितने भी एमसीक्यू मिल रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखो, ये जो ये पेपर होते हैं ना, सीजीएल, सीपीओ, इस टाइप के जितने पेपर होते हैं, उन सब में मेन खेल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। तो इसमें सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा डिटेल में, अच्छे से एक्सप्लेनेशन। तो ये जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फिर भी मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप ले लेना। और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे के सारे सॉल्व पेपर मिलेंगे। ऑलमोस्ट 2010 से लेकर के 2023 तक के ऑलमोस्ट सारे सॉल्व पेपर हैं। और जैसा मैंने बताया कि सॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेना चाहो बुक तो ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। अब अपनी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली एग्जाम की, अब आगे बात कर लेते हैं और जितनी भी चीजें हैं फिजिकल, मेडिकल, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा फिजिकल और मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की फिजिकल मेडिकल की बात करें तो बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही नॉर्मल इजी लेवल का होता है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। जो हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है जीएसटी इंस्पेक्टर में, मेल्स के लिए रहती है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए रहती है 152 सेंटीमीटर। और बाकी साइकिलिंग टेस्ट होते हैं, वॉकिंग टेस्ट होते हैं और जो मेडिकल होता है, मेडिकल भी बहुत मतलब बेसिक सारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आप में नहीं होनी चाहिए और हाइट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता और ईजिली क्वालिफाई हो जाता है। सीपीओ में क्या होता है, सीपीओ में फिजिकल और मेडिकल थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सीपीओ में क्या होता है, जो सीजीएल में आपका मतलब जो अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है उसमें जो आपका फिजिकल मेडिकल होगा बिल्कुल एंड में होगा, आखिरी स्टेप होगा। सीपीओ में क्या होगा, टियर 1 होगा, टियर 1 के बाद ही आप लोगों का फिजिकल टेस्ट हो जाता है। यानी कि जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं वही लोग टियर 2 तक पहुंच पाते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन बहुत कम रह जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने टियर 1 क्वालिफाई करा। टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद जब फिजिकल देने की बारी आती है ना, तो ऑलमोस्ट 50% लोग ही जाते हैं। तो जो 100 लोगों ने क्वालिफाई किया था टियर 1, जो टियर 1 क्वालिफाई किया मतलब वो टॉप के 100 लोग रहे होंगे, उनमें से 50 लोग ही जाएंगे फिजिकल देने, 50 तो गए जाएंगे ही नहीं। फिर जो 50 जाएंगे फिजिकल देने, उनमें भी ऑलमोस्ट 50% ही क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी कि 100 में से आपके 25 लोग ऐसे होंगे जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि टियर 2 देने सिर्फ 25 लोग जाएंगे। तो कहां 100 लोगों ने टियर 1 क्वालिफाई किया था और कहां टियर 2 देने सिर्फ 25 लोग ही जा रहे हैं। तो कंपटीशन आप लोग खुद देख लो कितना कम हो गया। तो अगर सिलेक्शन लेने की बात करें तो सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर। अब अगर हम एसएससी
एसएससी सीजीएल से कंपेयर करें तो। और जो इसका फिजिकल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा उसके हिसाब से अगर सीजीएल से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके लिए डिटेल वीडियो कहोगे तो एक अलग से डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। इसमें आपकी रनिंग हो गई, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप हो गई, सारी चीज़ होती है। मेडिकल में भी काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ चेक करी जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो भाई सीजीएल में अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो टोटल 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, और उसको भी जो डिवाइड करा जाता है वो 12+2 में डिवाइड करा जाता है। यानी कि 2 हफ्ते की तो आपकी होगी सिर्फ आर्म्स की ट्रेनिंग, जिसमें आपको हथियार चलाने सिखाए जाएंगे, हथियार के बारे में चीजें बताई जाएंगी, परेड, ड्रिल, पीटी, ये सब चीजें करवाई जाती हैं उसमें। और बाकी की जो 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है एक किस्म से पढ़ाई होती है, यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस जो आपकी फील्ड अटैचमेंट करनी होती है अलग अलग जगह, वो सब इस 12 हफ्ते में होता है। टोटल 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। और दिल्ली पुलिस के लिए अप्रोक्सीमेटली आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उस 1 साल की ट्रेनिंग में आपको कॉमन मैन टू पुलिसमैन बनाया जाता है। उसमें भी आपके ड्रिल, पीटी, आउटडोर एक्टिविटी जो चीज़ें होगी, उसके बाद वेपन हैंडलिंग होगी, उसके बाद पढ़ाई वाली चीज़ें भी, यानी कि क्लासरूम सेशंस भी, जैसे आईपीसी के आईपीसी एक्ट पढ़ाना है, जो चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि दोनों में से पैसा किस में जाता है, यानी कि दोनों में से सैलरी किस में ज़्यादा है। देखो, कोई भी आदमी अगर नौकरी करता है तो अल्टीमेटली वो करता है तो पैसे के लिए, सैलरी के लिए नौकरी कर रहा है हर इंसान, कि भाई अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, तो सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो सैलरी अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है ये 4200 ग्रेड पे यानी कि लेवल 6 की नौकरी है, और जीएसटी इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे लेवल 7 की नौकरी है। लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंस रहता है, जैसे यहाँ 13 महीने की सैलरी मिल रही है, वहाँ 12 महीने की सैलरी मिल रही है, तो कुल मिलाकर सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, और वो थोड़ी बहुत जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी ज़्यादा रहती है। ये तो बात है नॉर्मल सैलरी, मतलब जब आप नौकरी कर रहे हो, जब आप ट्रेनिंग में हो, नौकरी से पहले जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तब दिल्ली पुलिस की जो सैलरी होती है और जो जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक्चुअल जब नौकरी होती है तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ट्रेनिंग में ज़्यादा डिफरेंस आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में भी फुल सैलरी मिलती है, और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में कुछ पार्ट नहीं मिलता सैलरी का, जैसे कि एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि जब आप वहीं रह रहे हो, वहीं आपकी ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको सैलरी के नहीं मिलते, और इसलिए आपकी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी थोड़ी कम रहती है। अब अगर यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं तो भाई दोनों में ही खाकी कलर की यूनिफॉर्म मिलती है आप लोगों को। दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर लगोगे तो आपको ऑलमोस्ट हमेशा यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी, ऐसा बहुत कम होगा कि आप बिना यूनिफॉर्म के ऑफिस जा रहे हो। और अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर में लगोगे तो उल्टा होगा, इसमें ऐसा बहुत कम होगा कि आप यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस जाओगे। ऑलमोस्ट आप लोगों को सिविल में रहना होगा, आप लोगों को यूनिफॉर्म पहनने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई मनाही भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहनना चाहो तो आपको कोई मना कर देगा, लेकिन मतलब ज़रूरत ही नहीं है, सिविल में जाना होता है, यूनिफॉर्म बहुत कम पहननी होती है। उसके बाद जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है इनके 2 स्टार्स होते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर के 3 स्टार्स होते हैं। दिल्ली पुलिस की जो यूनिफॉर्म होगी उसमें ब्लैक बेल्ट और ब्लैक शूज होंगे, और जीएसटी इंस्पेक्टर में ब्राउन बेल्ट और ब्राउन शूज होंगे। बाकी भाई दोनों में आपको खाकी यूनिफॉर्म मिल रही है, और यूनिफॉर्म आपको कोई भी मिल जाए ना, अगर सरकार की तरफ से आपको यूनिफॉर्म मिलती है तो वो अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है। यूनिफॉर्म हर किसी को नहीं मिल पाती इस दुनिया में, इस देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है और देश की सेवा करने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर आप दोनों ही नौकरियों में देश की सेवा कर रहे हो। अब अगर पावर की बात करें तो भाई पावर का ऐसा है कि देखो दोनों ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, और जो पावर होती है ना वो हर इंसान अपने आप में पावरफुल है। जिसकी सीट है वो पावरफुल है, जिसका जो काम है वो अपने काम में पावरफुल है, तो दोनों ही पावरफुल हैं। पावर का कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सरकारी नौकरियां ऐसी नौकरियां हैं कि इसमें आपको एक किस्म से सर्व करना है नेशन को, जो लोग हैं उनको सर्व करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को हर चीज़ में फैसिलिटेट करना है। तो पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करो, और वो अपना माइंडसेट मत बनाओ कि पावर मिल जाएगी, ये गलत करेंगे वो गलत करेंगे। गलत जो क्रिमिनल्स हैं या जो लोग गलत कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए पावर को आपको यूज़ करना है। जो अच्छे लोग हैं उनको बचाना है, उनकी हर तरीके से हेल्प करनी है, और जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रोकनी है, उनको पकड़ना है, उसके लिए यूज़ करना है। तो दोनों ही पोस्ट अपने आप में पावरफुल है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपके क्या व्यूज़ हैं। फिर वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई दोनों नौकरियों की वर्क प्रोफाइल बहुत अलग है। देखो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में कहने को, तो देखो पुलिस की कोई भी नौकरी हो कहने को टाइमिंग होते हैं कि ये टाइमिंग है वो टाइमिंग है, लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि जो पुलिस की नौकरी होती है उसमें चाहे कुछ भी टाइमिंग कह लो, वो एक किस्म से आपकी 24 घंटे की नौकरी होती है। आपको कभी भी कुछ भी ऐसा इमरजेंसी हो सकती है जबकि जाना पड़े। जीएसटी इंस्पेक्टर में ऐसा बहुत कम होता है कि इमरजेंसी में आपको भागना पड़े। देखो वैसे तो इंटरनल बहुत सारी पोस्टिंग्स होती हैं, इंटरनल कुछ ऐसी पोस्टिंग्स भी होती हैं जहां पर एक किस्म से 24 घंटे की नौकरी है, कुछ ऐसी पोस्टिंग भी होती हैं जहां पर शिफ्ट की नौकरियां होती हैं, यानी कि दिन में भी नाइट शिफ्ट भी लगती है, कई बार डे शिफ्ट भी लगती है। तो लेकिन जनरली जीएसटी इंस्पेक्टर के नॉर्मल वर्किंग आवर्स रहते हैं, यानी कि जो फैमिली के लिए समय अगर हम देखें, फैमिली के लिए समय इजीली मिल जाता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स रहते हैं, वही शाम को 5-6 बजे तक 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुलिस की नौकरी में एक तो देखो थोड़ा सा
काम ऐसा है कि क्रिमिनल्स के साथ डील करना है, ऐसी चीज़ें हैं, तो भाई उस हिसाब से टाइमिंग्स का थोड़ा सा रहती है कि टाइमिंग ज़्यादा रहते हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा फैमिली के लिए कम टाइम मिल पाता है। और पुलिस की नौकरी में आपको क्या करना होगा, आपने देखा ही होगा, पुलिस स्टेशन, थाने बोलते हैं जो पुलिस स्टेशन में नौकरी होती है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की नौकरी होती है, हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टिंग मिलती है। मतलब मेन काम रहता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है आपको। और जीएसटी इंस्पेक्टर में ही बहुत ज़्यादा वास्ट डिपार्टमेंट है। कुछ जोन्स में तो कस्टम भी इसी में होता है, जैसे दिल्ली में, दिल्ली जोन में कस्टम्स भी जीएसटी में ही है, तो वहां पर आपको जीएसटी टैक्सेशन का भी काम होगा। आपको मतलब इवेजन रोकनी है, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए, वो काम भी होगा टैक्सेशन का। उसके बाद कस्टम्स का भी काम होगा, स्मगलिंग रोकनी है, दूसरे देश से कुछ गलत नहीं आना चाहिए, मतलब आपको नेशन की प्रोटेक्शन भी करनी है, स्मगलिंग भी रोकनी है, सब कुछ करना है। कई बार नार्कोटिक्स का भी काम रहता है, इसीलिए मतलब ट्रेनिंग वगैरह आप देखोगे तो आपको जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट, नार्कोटिक्स एक्ट, से सारे एक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। और दोनों ही नौकरियां बहुत शानदार है, बहुत एडवेंचरस नौकरियां, दोनों ही एक से बढ़ के एक नौकरी है। अब अगर प्रमोशंस की बात कर लें तो भाई देखो, दिल्ली पुलिस में प्रमोशंस बहुत स्लो हैं। अगर आप पिछले कुछ समय का हिसाब किताब देखोगे तो प्रमोशंस आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्लो हैं। जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर को जनरली इंस्पेक्टर बनने में ही 10 से 12 साल लग जाते हैं, और यहाँ आपकी डायरेक्ट एंट्री ही इंस्पेक्टर की है। फिर इंस्पेक्टर के बाद वो एसीपी बनते हैं, और मोस्टली जितने भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, मोस्टली लोग एसीपी बनकर ही रिटायर हो जाते हैं। एसीपी से ऊपर बहुत कम लोग जा पाते थे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है प्रमोशंस फास्ट हो जाएं। ये अभी मैं करंट सिनेरियो बता रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से जो सिनेरियो चल रहा है, फ्यूचर में क्या पता प्रमोशंस फास्ट हो जाए। जीएसटी इंस्पेक्टर में भी पहले काफी स्लो होती थी प्रमोशंस, अब धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। और जो आपकी फर्स्ट प्रमोशन है, जनरली फर्स्ट प्रमोशन 5 से 6 साल में हो जाती है, यानी कि फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप गस्टेड बन जाते हो, इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट बन जाते हो फर्स्ट प्रमोशन के बाद। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखो, मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं क्या है। वैसे दोनों ही नौकरियां एक से बढ़ के एक नौकरी हैं, लेकिन मैंने पर्सनली, मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली थी। कुछ ऐसे लोग थे जो अंडर ट्रेनिंग थे, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी और वो लगे हुए थे, पोस्टेड थे। फिर उनका एसएससी सीजल में सिलेक्शन हो गया, सीजल में सिलेक्शन होने के बाद वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी कोई नहीं देखा जो जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन करे। लेकिन पूरी बात सुनो, इतना सुनने में ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि दोनों में से कौन सी नौकरी बेटर है। ये आपको खुद जज करना है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। अब जनरली लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी क्यों ज्वाइन कर लेते हैं पुलिस की नौकरी छोड़कर? क्योंकि देखो, आप खुद देखो, मोस्टली लोगों को ये रहता है कि यार फैमिली के लिए समय निकालना है, बहुत ज्यादा टाइम, वर्क प्रेशर है, इतना ज्यादा समय मतलब नौकरी को देना है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पाता, मोस्टली वही नौकरी में टाइम निकल जाता है। लोगों के मन में ये बात रहती है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि दोनों नौकरियां एक से बढ़कर एक नौकरियां हैं, दोनों शानदार नौकरियां हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही नौकरियां अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और दोनों का कंपैरिजन ऐसे करना बहुत मुश्किल है अगर ये बताना हो कि कौन सी नौकरी अच्छी है और कौन सी नौकरी बेकार है। सरकारी नौकरी कोई भी हो, हर सरकारी नौकरी अच्छी होती है। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि किस चीज में क्या क्या चीजें हैं, वो आपको खुद जज करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। हर आदमी का ना अपना वो होता है, किसी को मतलब किसी को ऐसी नौकरी पसंद होगी कि सारा दिन काम करना है, जैसे दिल्ली पुलिस, किसी को ऐसी नौकरी पसंद होगी कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, मतलब बैलेंस रहना चाहिए काम में भी और फैमिली में भी, तो उनके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर। तो आप खुद कमेंट में बताओ आपके लिए कौन सी नौकरी बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।